इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कार्यक्रम में की शिरकत। सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का किया बखान। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का किया वितरण। सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन। बुलंदशहर जिला प्रदर्शनी के निकुंज हॉल में किया गया कार्यक्रम। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर आधारित फिल्म भी प्रसारित की। रोजगार मिला। चाय समोसे आदि की दुकानों में करीब 1 लाख लोग, ई रिक्शा ऑटो चलाने से जुड़े काम में करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर से आस्था से आर्थिकी को जोड़ने के नए अवसरों का निर्माण हुआ। महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, गोरखपुर और विंध्याचल की तीर्थ यात्रा का टूरों तक पहुंचने के रास्तों में भारी भीड़ दिखी। सरकार और सेवा भावियों की संवेदनशीलता की वजह से महाकुंभ में हर दिन पहुंचने वाले 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं में कोई भूखा नहीं सोया। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने राशन कार्ड से राशन की सुविधा दी। पूज्य संतों, अखाड़ों, आश्रमों, सामाजिक संस्थाओं और उद्योग जगत की तरफ से भी भंडारे और लंगर लगाकर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई। 45 दिन के महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6000 बेड की व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल और 381 डॉक्टरों ने पूर्ण समर्पण से श्रद्धालुओं की सेवा की। महाकुंभ के दौरान आयोजित नेत्र कुंभ की निःशुल्क ओपीडी में 2.25 लाख लोग आए। दुनिया के तमाम विकसित देशों के लिए भी 45 दिन तक करोड़ों की भीड़ एवं सेवाओं का प्रबंधन सबक सिखाने वाला है। एकता, समरसता और समता के महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों के पर्व, युग परिवर्तन का वह संकल्प पर्व जो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ के वरदान से एक नए भारत का भविष्य लिखेगा। मंत्री एवं विधायकों ने योगी सरकार के विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रुति, एसएसपी श्लोक कुमार सिंह, सीडीओ कुलदीप मीणा, एडीएम प्रशांत भारती, एडीएम वित्त अभिषेक, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम बीएसए एवं सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, सदर विधायक प्रदीप चौधरी, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, अनूपशहर विधायक संजय शर्मा, शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा, शिकारपुर अध्यक्ष राजबाला, खुर्जा अध्यक्ष भगवान दास सिंगल व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8 वर्ष पहले विकास बैरियर के नाम से जाना जाता था। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने ग्रेटर नोएडा में अवसरों में बड़ा बदलाव देखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है, ये सब सुशासन और सुरक्षा जो हमें मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसकी वजह से संभव हो पाया है। आज अवसर की अगर हम बात करते हैं तो खुर्जा से हमारी विधायक जी बैठी हैं। जब प्रधानमंत्री जी खुर्जा की पॉटरी बड़े बड़े विदेश के बड़े बड़े नेताओं को उपहार में देते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो उपहार विदेशों में प्रधानमंत्री जी ने भेंट किया है वो हमारे जनपद से पहुंचा है। तो यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, आज वो उन्नति की तरफ, आज वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। आज हम सब ने अभी मुझसे पूर्व जितने भी वक्ता थे उन सब ने बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दिया, उन सब ने जेवर एयरपोर्ट का उदाहरण दिया। तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है, क्योंकि मैं दावे से कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो न केवल शिलान्यास करती है बल्कि लोकार्पण भी करती है और जनहित के सारे कार्यों को जो अपने संकल्प पत्र में लिखती है उनको अक्षर से पूर्ण करने का कार्य हमारी सरकार करती है। आज जब मुख्यमंत्री जी
प्रदेश में किसानों की बात करते हैं तो मैं गर्व से आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारी कृषि दर 5% के आसपास रहती थी, आज वो 13.5% से अधिक हो गई है और जीडीपी में हमारी 28% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा तोहफा पूरे देश को दिया है। आज हम अपनी हाईवेज की बात करते हैं, हमारी गंगा एक्सप्रेसवे जो निकल रही है, हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि 55% से अधिक हम पूरे देश की जितनी भी हाईवेज हैं उसमें से 55% से अधिक हमारा योगदान उन हाईवेज में होगा। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, जो उनके नेतृत्व। आज के इस आयोजन का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमारी सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए और इस 8 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किए और इतने काम किए हैं कि सबको गिनाना शुरू करें तो सुबह से अगली सुबह हो जाएगी, इतने काम किए हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पे आपके सामने अभी बुलंदशहर में जो काम किए गए सिर्फ वही बताऊँगा और बाकी आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। तो मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा, जब से हमारी सरकार आई उसने 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 18 किस्तों में 4,53,885 कृषकों को 1,170 करोड़ की धनराशि किसानों को दी गई, राहत दी गई, ताकि किसान सम्मान निधि के रूप में दी गई। गन्ना मूल्य भुगतान जो पहली सरकारों का रुका हुआ था वो भी दिया, इस बार भी दिया और इस बीच किसानों का गन्ने का दाम भी बढ़ाया और किसानों को इस तरह की टेक्निक दी कि पर बीघा गन्ने का उत्पादन भी बढ़े, दाम भी बढ़े और उनका जो पिछला एरियर था वो भी दिया गया। हमारी कई चीनी मिलें जो बंद थी वो शुरू की गई और जो चल रही थी उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई ताकि वो और ज़्यादा गन्ने की पेराई कर सकें। धान के खरीद में भी हमारी सरकार ने 18,081 मैट्रिक टन धान खरीद किया जा चुका है। सन 2017 से 25 तक पिछले 8 साल में जितना हमने खरीदा उतना पिछले 50 साल में नहीं खरीदा गया था। इतना धान हमारी सरकार ने खरीदा, किसानों से खरीदा, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा। इसी तरह से अन्न के मामले में भी मैं कहूँगा हमारी सरकार ने 17 से 25 के बीच में 15,060 मैट्रिक टन अन्न खरीदा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी सरकार ने 3,254 परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाया, खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सर पर पक्की छत हो सकती है। उनको हमारे योगी जी ने 3,254 ऐसे परिवारों को पक्का मकान दिया और ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को मकान दिए गए और 2019 से योजना ये प्रारंभ की गई और 619 लोगों को मकान दिए गए ग्रामीण क्षेत्र में। आवास योजना शहरी के अंदर EWS, LIG और MIG के पात्रों को भी दिया गया। 44,665 परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया। मैं कह हमारे शहर के लोगों ने और गांव के लोगों ने बहुत सोने सोचा भी नहीं था कि कभी उनका ये छप्पर हटेगा, कभी ये टीन हटेगी, कभी खपराइल हटेगी और पक्का घर उन्हें मिलेगा। तो ये हमारे योगी जी हैं जिन्होंने 44,665 लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया। स्वच्छ भारत अभियान में इसका तो इतना अच्छा असर हुआ, आज दुनिया ने इस बात को कराया कि हिंदुस्तान के अंदर शौचालय निर्माण हो गए। आज यूपी के अंदर हर घर के अंदर शौचालय है। उसके अलावा कम्युनिटी लैट्रिन भी बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला पेंशन उन महिलाओं को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई और उनको पेंशन दी गई 1,000 रुपये महीना। 74,843 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन दी जा रही है। इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हैं 46,680 ऐसे लोग हैं जिनको 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन 18,220 ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनको 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सामूहिक विवाह योजना में 3,670 जोड़ों का विवाह किया गया ताकि और इसमें
सरकार 51,000 प्रति जोड़ा खर्च कर रही है। कन्या सुमंगला योजना, कोई भी लड़की पैदा होती है, लड़की किसी तरह का लोग अभिशाप न समझें, लड़के से कम न समझें, ये हमारे योगी जी का स्पष्ट निर्देश है। लड़का लड़की एक समान, और इसीलिए 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ये कार्यक्रम सेवा, सुशासन, सुरक्षा जो किसी भी सरकार की नींव होती है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि और बहुत ही कर्मठ सज्जन ऐसे मंत्री जो लगातार हमारे बीच में रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। ऐसे आदरणीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिले की लोकप्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अंतुल तेवतिया जी, उनका भी स्वागत है। आदरणीय विधायक जो भी बोल रही थी श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, आदरणीय ठाकुर सुनील सिंह जी, महामंत्री आदरणीय अजय त्यागी जी, आदरणीय धन्नू भाई साहब, आदरणीय हमारे ऊर्जा के प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदय, जिले के कप्तान महोदय, जिले के मुख्य विकास अधिकारी, चेयरमैन हमारी श्रीमती राजबाला सैनी जी बैठी हैं, और यहाँ इंडस्ट्री के कुछ लोग बैठे हैं, समस्त अधिकारीगण और जनता जनार्दन। इस कार्यक्रम में मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। मैं सर्वप्रथम आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार 2014 से लेकर अब तक आपका विश्वास बना हुआ है, और लगातार आदरणीय, मैं देश की बात करूं, आदरणीय मोदी जी लगातार इस देश के लिए, आज पूरी दुनिया में बात होती है तो आज भारत देश की बात होती है, आज देश की बात होती है, देश में प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की बात होती है। आज उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, यहाँ दिन में चलना पसंद नहीं करते थे, वहाँ उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरे नंबर का प्रदेश बन गया है, जहाँ लोग आना चाहते हैं, यहाँ लोग काम करना चाहते हैं। लोग कहते हैं, आज दिल्ली से अगर तुलना करें तो आज उत्तर प्रदेश के नोएडा को लोग कहते हैं कि सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रहने का स्थान है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आज मैं संस्कार शब्द की बात करूं, आज भगवान राम का मंदिर हो, चाहे अभी हमने देखा कुंभ का इतना बढ़िया आयोजन हो, दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हो, तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज लगातार मैं, चाहे अभी हमारे सभी विधायकों ने कहा है, विषय भी मंत्री जी को बोलना है, आज मैं एक्सप्रेस वे की बात करूं, आज उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और जिस प्रकार हमारी भाग्य रेखाएं हमको आगे बढ़ाती हैं, उसी प्रकार ये रोड और एक्सप्रेस वे ये भी हमारे देश और प्रदेश की भाग्य रेखाएं हैं। इनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आज इंडस्ट्री की बात करूं, ये उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, उत्तर प्रदेश कहते थे ये बदमाशों का, गुंडे माफियाओं का प्रदेश है, यहाँ लोग शरण लिया करते थे, लेकिन आज गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर भाग जाता है, या तो रेल में चला जाता है, या जेल में चला जाता है, या ऊपर चला जाता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश जहां आज सुरक्षा, सेवा, हमने कोरोना का देखा, क्योंकि 8 वर्ष की चर्चा हो रही है, हमने कोरोना का देखा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी कोरोना के जैसे समय में सेवा में लगे थे। तो ये पार्टी देश को पहले मानते हुए सेवा, सुरक्षा, सुशासन, आज इतनी योजनाएं कि मैं आज बोलना शुरू करूं तो कल तक बोलता रहूँगा, इतनी योजनाएं जनता के लिए आज है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे मजदूर वर्ग के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, किसी के लिए, किसी वर्ग के लिए भी। आज वो चाहे एयरपोर्ट, आज हम लोग जेवर एयरपोर्ट की बात ना करें तो छूट जाएगा विषय। जेवर एयरपोर्ट हमारे सबसे नज़दीक एयरपोर्ट, और सिकंदराबाद से तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसके बनने से, क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ से उड़ान शुरू होने वाली है, उसके बनने से यहाँ नौजवानों को रोजगार, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े वेयर हाउस, क्योंकि ये एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 का एयरपोर्ट है,
यहाँ केवल यात्री उड़ान के अलावा सारे काम यहाँ होंगे। यहाँ हवाई जहाज के जो भी सामान आज हम लोग बाहर, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे हवाई जहाज बाहर जाते हैं, उनका भी काम सब यही होने वाला है। तो एक बड़ा अवसर हम लोगों को मिलने वाला है, बुलंदशहर को मिलने वाला है, यहाँ के नौजवानों को मिलने वाला है, हमारे किसान, क्योंकि नया नोएडा अब बुलंदशहर की ओर बढ़ रहा है। बुलंदशहर आने वाले समय का एक बड़ा, लोग बुलंदशहर की ओर आज देखते हैं। मैंने कहा ना, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आज देश की बात होती है, और आज जब देश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात होती है, और जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इस बुलंदशहर की बात होती है। ये बुलंदशहर एक ऐसा जिला जो लगातार, चाहे विकास कार्यों की बात करूं, चाहे यहाँ के किसी भी विषय की बात करूं, मेडिकल कॉलेज आज प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, उसमें बुलंदशहर को भी मिला है। और लगातार किसानों के लिए चीनी मिलों की बात अभी विधायक जी ने की, किसानों के लिए चाहे चीनी मिलों का भुगतान हो, ऐसा उससे पहले सपा की सरकार हमने देखी, किसान परेशान रहते थे, एक साल तक पेमेंट नहीं मिलता था, लेकिन आज एक हफ्ते के अंदर पेमेंट मिलना शुरू हो गया है। ये गौरव की बात है किसानों के लिए। आज मैं यदि सरकार की उपलब्धि की बात करूं और ऊर्जा की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं देखता था 4-4 घंटे, केवल 4 घंटे दिन में लाइट आती थी, 4 घंटे रात में लाइट आया करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ गाँव में भी 18 घंटे लाइट आती है। आज गांव के व्यक्ति को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पैसे इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आज सरकार उसकी व्यवस्था करती है। 24 से 48 घंटे में ट्रांसफार्मर स्वयं लग जाता है, इस सरकार की योजना। तो लगातार सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रही है, और सरकार का मतलब भी यही होता है कि वो किस प्रकार, क्योंकि जनता की सरकार जनता के लिए काम करती है। कोई वर्ग आज सुशासन की बात करते हो, कोई भी आज, चाहे महिलाओं की पेंशन की बात करूँ, चाहे आज हम किसान सम्मान निधि की बात करें किसानों के लिए, चाहे रोजगारों की बात करें, किसी की बात करें, आज जितनी भी नौकरियां आज 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी लग चुकी हैं, किसी भी में एक भी रुपये का। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।